क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब जाति विहीन हो रहा है? क्या भाजपा की पेरेंट बॉडी माना जाने वाला संगठन आरएसएस अब बीजेपी से ही अलग होने जा रहा है? और क्या आरएसएस अपने हिंदुत्व विचारधारा को छोड़कर उदारवादी विचारधारा को अपनाने जा रहा है? ये सवाल पिछले कुछ समय से लोगों के जहन में लगातार उमड़ने लगे हैं, क्योंकि आरएसएस में बदलाव दिखने लगा है। बीते दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जातीय जनगणना पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए बड़ा बयान दिया, जिससे लोग भौंचक्के रह गए। लोकल से लेकर नेशनल अखबारों ने तो इस बयान को अपने फ्रंट पेज में जगह दे दी है। दरअसल संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने जातिगत जनगणना को देश की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जातिगत आंकड़ों का इस्तेमाल अलग अलग जातियों और समुदायों की भलाई के लिए करना चाहिए, राजनीति के लिए नहीं। जातिगत जनगणना को चुनावों में राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए। गौरतलब है, केरल के पलक्कड़ में संघ प्रमुख मोहन भागवत और 6 संयुक्त महासचिवों की उपस्थिति में शनिवार को संघ की 3 दिवसीय समन्वय बैठक शुरू हुई थी। इसी दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुनील आम्बेकर ने जातिगत जनगणना पर यह बयान दिया। इस बैठक में बीजेपी के भी नेता शामिल थे। बेशक जातिगत जनगणना पर संघ का यह बयान केंद्र की भाजपा सरकार को असहज करने वाला है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से जातिगत जनगणना से इनकार करती रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आरएसएस बदल रहा है, या फिर ऐसे बयानबाजी के पीछे का उद्देश्य कुछ और ही है? सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जातिगत जनगणना की मांग आज से नहीं, बल्कि बहुत पहले से उठती रही है। सामाजिक न्याय की रहनुमाई करने वाले नेता मसलन मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और लालू प्रसाद यादव समेत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार में जातिगत जनगणना को लेकर काफी दबाव बनाया था, जबकि बीजेपी का रुख जातिगत जनगणना को लेकर हमेशा से इसके उलट ही रहा है। खैर, इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार जातिगत जनगणना को लेकर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई थी, लेकिन 2011 में हुई जनगणना में जाति को नहीं जोड़ा गया। इसकी जगह पर सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना यानी कि SECC कराया था, लेकिन इसके आंकड़े आज तक जारी नहीं हुए। इसके लिए इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को जिम्मेवार ठहराती रही है। गठबंधन का कहना है कि मोदी सरकार ने इस डेटा को प्रकाशित होने ही नहीं दिया। बहरहाल, ये पहला मौका है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जातिगत जनगणना का खुलकर सपोर्ट किया है, लेकिन ऐसे समय में किया है जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विपक्ष की इस मांग को लगातार नकार रही है। इससे पहले संघ के नेता इसे समाज को बांटने वाला बताते रहे हैं। पिछले ही साल 19 दिसंबर को नागपुर में संघ प्रचारक और विदर्भ प्रांत के प्रमुख श्रीधर गाडगे ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा था कि हमें इसमें कोई फायदा नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान ही दिखाई दे रहा है। ये असमानता की जड़ है और इसे बढ़ावा देना ठीक नहीं है। दरअसल पिछले कुछ समय से ऐसे भी भाजपा और आरएसएस के रिश्तों में खटास देखने को मिल रहा है। हाल के समय में हुए लोकसभा चुनाव में जब भाजपा पूर्ण बहुमत से जीत हासिल नहीं कर पाई, तब आरएसएस ने भाजपा की बहुत सी गलतियों को उजागर कर पार्टी को जिम्मेवार ठहराया था। इसलिए जानकारों का मानना है कि अब आरएसएस खुद को बीजेपी से अलग करने की तैयारी कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदुत्व की विचारधारा से उपजा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी की पेरेंट बॉडी मानी जाती है। आरएसएस एक राष्ट्रीय संगठन है और बीजेपी इसी विचारधारा पर आधारित एक राजनीतिक दल। हालांकि औपचारिक रूप से दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से जुदा नहीं माने जाते। कुछ राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि आरएसएस बीते कुछ समय से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के रुख और फैसले से खुश नहीं है, इसलिए अपने संगठन को बीजेपी से अलग करने की तैयारी कर रहा है। यह भी हो सकता है कि भाजपा की जगह किसी दूसरे राजनीतिक दल को आरएसएस का समर्थन मिल जाए,
संघ पर हमेशा से आरक्षण विरोधी होने का आरोप भी लगता रहा है। यह भी संभव है कि इन आरोपों से बचने के लिए संघ ने ऐसा बयान दिया हो। कुछ राजनीतिक जानकार तो इसे 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव पर गौर करें तो भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिल पाने के अनेकों कारण रहे। एक वाजिब कारण यह भी रहा कि इंडिया गठबंधन जनता तक ये संदेश पहुंचा पाने में सफल रहा कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। अगर मोदी की सरकार बनी तो आपके हाथों से आरक्षण छिन जाएगा। झारखंड में तो सरना धर्म कोड और आरक्षण के मुद्दे को इतना भुनाया गया कि यहां की 5 आदिवासी रिजर्व लोकसभा सीटों पर भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ गया। कुछ ऐसा ही हाल साल 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भी हुआ था। दरअसल रघुवर दास के कार्यकाल के समय आरएसएस की ओर से कहा गया कि आदिवासी कोई अलग धर्म या समुदाय नहीं है, वे भी हिंदू हैं। इसके साथ ही संघ ने आदिवासी समाज से अपील की कि अगले बार के जनगणना के दौरान वे अदर्स वाले कॉलम को न चुनकर हिंदू कॉलम में ही खुद को परिभाषित करें। इससे झारखंड के आदिवासियों में इतना रोष उत्पन्न हुआ कि आदिवासी धर्म कोड और सरना धर्म कोड की मांग उठने लगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसका भरपूर फायदा उठाया। पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ये घोषणा कर दी कि अगर हेमंत सोरेन सत्ता में आते हैं तो उनकी ये मांग पूरी की जाएगी। वहीं बताया जाता है कि आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान की वजह से साल 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम ही बदल गया था। अब झारखंड सहित 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में आरएसएस अपने ऊपर से आरक्षण विरोधी वाले तमगे को उखाड़ फेंकना चाहता है। इसलिए संघ ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। आरएसएस विपक्ष के हाथ में कोई हथियार नहीं देना चाहता है जिससे बीजेपी कमजोर हो। भले ही भाजपा ने अब तक जातीय जनगणना पर सहमति नहीं जताई है, लेकिन एनडीए के घटक दल भी कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं। इससे अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए को चुनाव में फायदा होने की संभावना है। कई राजनीतिक विश्लेषक जातिगत जनगणना पर आरएसएस के समर्थन को चुनावी स्टंट और इंडिया गठबंधन के ऊपर तंज के रूप में देख रहे हैं। अब आगामी विधानसभा चुनावों में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, ये तो समय ही तय करेगा। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।